दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जो एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हैं और एक ही जैसा बिजनेस शुरू करते हैं, उनमें से एक इंसान करोड़पति बन जाता है और दूसरा महीने के आखिर में उधार मांग रहा होता है? क्या ये किस्मत है? क्या ये उनकी मेहनत का फर्क है? टी हार्वेकर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। असली खेल आपकी मेहनत में नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रहे उस सॉफ्टवेयर में है जिसे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगर आपके दिमाग का ब्लूप्रिंट गरीबी के लिए सेट है, तो आप चाहे 20 घंटे मेहनत कर लो, आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे ताकतवर किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का वो रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी गरीबी की जंजीरों को हमेशा के लिए काट देगा। आज हम उन 17 वेल्थ फाइल्स को खोलेंगे जो सिर्फ अमीरों के पास होती हैं। अगर आपने आज इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देख लिया, तो मैं वादा करता हूं कि कल सुबह जब आप जागेंगे तो आप एक अलग इंसान होंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके अमीर बनने का सफर शुरू होता है। सबसे पहले कड़वा सच जान लीजिए। एक पेड़ की कल्पना करें, उस पर लगे फल आपके परिणाम हैं, यानी आपका बैंक बैलेंस। हम अक्सर क्या करते हैं, हम फलों को देखते हैं और कहते हैं फल कम हैं या फल छोटे हैं। हम फलों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, फल कहां से आते हैं? वे आते हैं जड़ों से। हार्वेकर का सबसे बड़ा मंत्र है, अगर आपको फल बदलने हैं तो पहले जड़ें बदलनी होंगी। अगर आपको वो बदलना है जो दिखाई देता है, तो पहले उसे बदलना होगा जो दिखाई नहीं देता। आपका बाहर का पैसा सिर्फ एक परिणाम है, असली समस्या आपके अंदर का ब्लूप्रिंट है। जैसे एक एयर कंडीशनर का थर्मोस्टेट कमरे का तापमान सेट करता है, वैसे ही आपका दिमाग आपके पैसों का स्तर सेट करता है। अगर आपका थर्मोस्टेट 20,000 रुपए पर सेट है, तो आप चाहे 1 लाख कमा लें, आपका दिमाग ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप वापस 20,000 पर आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? ये बनता है 3 चीजों से। 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। बचपन में आपने पैसों के बारे में क्या सुना? जैसे पैसा बुराई की जड़ है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। 2, मॉडलिंग। आपने अपने माता पिता को पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते देखा। 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। पैसों को लेकर आपके साथ बचपन में क्या कोई बुरी घटना हुई थी? इन तीनों ने मिलकर आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर दी है, और आज हम इसी प्रोग्रामिंग को डिलीट करके अमीरी का नया सॉफ्टवेयर डालेंगे। असली समस्या, आपका आर्थिक ब्लूप्रिंट। क्यों आप अमीर नहीं बन पा रहे? दोस्तों, आज मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। आप दिन में 10-10 घंटे काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, नई स्किल सीखते हैं, लेकिन महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस वहीं का वहीं क्यों रहता है? क्यों ऐसा होता है कि आप 1 कदम आगे बढ़ते हैं और हालात आपको 2 कदम पीछे खींच लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, या आपको लगता है कि अमीर लोग कुछ जादू जानते हैं? टी हार्वेकर कहते हैं, ना तो ये किस्मत है और ना ही ये सिर्फ मेहनत की कमी है। असल में आपके दिमाग के अंदर एक आर्थिक ब्लूप्रिंट सेट है। जैसे एक मकान बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, वैसे ही आपके अवचेतन मन में बचपन से ही पैसों का एक नक्शा तैयार कर दिया गया है। और जब तक आप उस नक्शे को नहीं बदलेंगे, आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस शुरू कर लें, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आज के इस भाग में हम आपके दिमाग की उस गहरी प्रोग्रामिंग को उखाड़ फेंकेंगे और एक मिलियनेयर ब्लूप्रिंट इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके भविष्य की तिजोरी की चाबी है। अदृश्य की शक्ति, जड़ें और फल। हार्वेकर हमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, एक जीवन का पेड़। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक पेड़ है और उस पर लगे फल आपके रिजल्ट्स हैं। ये फल आपकी आमदनी है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी प्रॉपर्टी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वे फलों को देखते हैं और कहते हैं, मुझे ये फल पसंद नहीं है, ये बहुत कम है, ये मीठे नहीं हैं। फिर वे क्या करते हैं, वे फलों पर ध्यान देते हैं, उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या फलों को बदलने से अगले साल के फल बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको फल बदलने हैं, तो आपको उस पेड़ की जड़ों को बदलना होगा। जो जमीन के ऊपर दिख रहा है, उसे बदलने के लिए पहले उसे बदलना होगा जो जमीन के नीचे छुपा हुआ है। दुनिया का नियम यही है, अदृश्य ही दृश्य को पैदा करता है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो समझ लीजिए कि समस्या आपके बैंक बैलेंस में नहीं है, समस्या आपकी आंतरिक दुनिया में है। आपकी बाहरी दुनिया सिर्फ आपकी आंतरिक दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। अगर आपके अंदर की प्रोग्रामिंग गरीबी वाली है, तो बाहर अमीरी कभी नहीं टिक सकती। मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला। अब सवाल आता है कि ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है। हार्वेकर ने इसके लिए एक जादुई फॉर्मूला दिया है। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही आपकी पूरी जिंदगी का सार है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
अगर बचपन से आपके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग डाली गई है कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं, तो जैसे ही आपके पास पैसा कमाने का मौका आएगा, आपका विचार कहेगा, अगर मैं अमीर बना तो मैं भी बुरा इंसान बन जाऊंगा। इससे आपके मन में डर या नफरत पैदा होगी। इस भावना की वजह से आप उस मौके को ठुकरा देंगे या काम में आलस करेंगे, और नतीजा क्या होगा? आप फिर से गरीब रह जाएंगे। यानी सब कुछ शुरू होता है पी से। और ये प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में डाली किसने? आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके पड़ोसी और उस समाज ने जिसमें आप बड़े हुए हैं। आपकी 3 तरह की प्रोग्रामिंग। हावेकर कहते हैं कि हम 3 तरीकों से प्रोग्राम किए जाते हैं। पहला तरीका, मौखिक प्रोग्रामिंग। बचपन में आपने पैसों के बारे में क्या सुना? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, इतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, अमीर लोग चोर होते हैं। ये शब्द आपके अवचेतन मन में पत्थर की लकीर बन गए हैं। जब आप बड़े होते हैं तो आपका दिमाग अनजाने में इन बातों को सच साबित करने की कोशिश करता है। अगर आप अमीर बनने लगते हैं तो आपका दिमाग अंदर ही अंदर आपको बुरा महसूस कराने लगता है और आप अनजाने में सारा पैसा खर्च कर देते हैं या गंवा देते हैं। दूसरा तरीका, मॉडलिंग। बचपन में आपके माता पिता का पैसों के प्रति कैसा व्यवहार था? क्या वे पैसे बचाते थे या उड़ाते थे? क्या पैसा उनके घर में झगड़े की वजह था? अक्सर हम या तो बिल्कुल अपने माता पिता की तरह बन जाते हैं या उनके बिल्कुल उलट। अगर आपके पिता बहुत मेहनत करते थे लेकिन फिर भी गरीब रहे, तो आपके दिमाग ने मेहनत इज इक्वल टू गरीबी का संबंध जोड़ लिया होगा। तीसरा तरीका, विशिष्ट घटनाएं। क्या बचपन में पैसों को लेकर कोई ऐसी घटना हुई जिसने आपको हिलाकर रख दिया? मान लीजिए बचपन में आप अपने पिता से खिलौना मांग रहे थे और उन्होंने गुस्से में कहा, मैं क्या पैसों की मशीन हूं? उस एक पल के गुस्से ने आपके दिमाग में यह बैठा दिया कि पैसा मांगना या पैसा होना दुख और गुस्से का कारण है। आपका फाइनेंशियल थर्मोस्टैट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लॉटरी जीतने वाले लोग 2-3 साल बाद फिर से गरीब क्यों हो जाते हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान अरबों रुपए गंवाने के बाद भी कुछ ही सालों में फिर से अरबपति कैसे बन जाता है? इसका जवाब है आर्थिक थर्मोस्टैट। जैसे एसी का थर्मोस्टैट कमरे के तापमान को सेट रखता है, वैसे ही आपका दिमाग आपके पैसों के स्तर को सेट रखता है। अगर आपका थर्मोस्टैट हजारों पर सेट है तो आप लाखों कभी नहीं संभाल पाएंगे। आपका दिमाग खुद ब खुद उस पैसे को बर्बाद कर देगा ताकि आप अपने कंफर्ट लेवल हजारों पर वापस आ सकें। लेकिन एक करोड़पति का थर्मोस्टैट करोड़ों पर सेट होता है। अगर वो दिवालिया भी हो जाए तो उसका दिमाग उसे चैन से बैठने नहीं देगा जब तक कि वो वापस करोड़पति न बन जाए। तो असली सवाल ये है कि आपका थर्मोस्टैट कितने पर सेट है? क्या आप सिर्फ गुजारा करने के लिए प्रोग्राम्ड हैं या अथाह संपत्ति के लिए? निष्कर्ष और आज का सबक। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के इस पहले भाग से हमने ये सीखा कि आपकी गरीबी या अमीरी का असली कारण आपका मनी ब्लूप्रिंट है। लेकिन घबराइए मत, अच्छी खबर यह है कि आप इस ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं। अगले भाग में मैं आपको वो 17 वेल्थ फाइल्स बताऊंगा जो आपके इस पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देंगी और आपके दिमाग में सफलता का नया कोड लिख देंगी। लेकिन जाने से पहले एक काम अभी कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और पूरी शिद्दत के साथ ये घोषणा कीजिए, मैंने पैसों के बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब सच नहीं है। मैं अब सोचने का नया तरीका चुनता हूं जो मेरी खुशी और सफलता में मदद करे। अब अपनी उंगली को अपने माथे पर लगाइए और कहिए, मेरे पास एक मिलियनेयर दिमाग है। अगर आप वाकई गंभीर हैं तो कमेंट्स में अभी टाइप करें, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम अमीरों के उन 17 गुप्त राजों को खोलेंगे जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग जानते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी अमीरी का सफर अभी शुरू हुआ है। अब हम उन 17 फाइल्स की बात करेंगे जो अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार हैं। हर फाइल को अपने दिल पर हाथ रखकर सुनिए और खुद से पूछिए, आप किस तरफ हैं? वेल्थ फाइल, जिम्मेदारी बनाम बहाने। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी मेरे साथ घटित होती है। क्या आपने कभी किसी अमीर इंसान को लॉटरी की लाइन में घंटों खड़े देखा है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि पैसा किस्मत से नहीं, सही फैसलों से आता है। गरीब इंसान हमेशा विक्टिम बनता है। वो दूसरों को दोष देगा, सरकार को कोसेगा, किस्मत को रोएगा। याद रखिए, अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप सफलता को अपने से दूर धकेल रहे हैं। वेल्थ फाइल नंबर 2, जीतने के लिए खेलें। अमीर लोग जीतने के लिए पैसे का खेल खेलते हैं, गरीब लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब का लक्ष्य क्या होता है? बस बिल भर जाए, बस गुजारा हो जाए। दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम है, जो आप मांगोगे वही मिलेगा। अगर आप सिर्फ गुजारा मांगोगे तो आपको कभी ऐशो आराम नहीं मिलेगा।
अमीरों का लक्ष्य विशाल संपत्ति बनाना होता है। वेल्थ फाइल, प्रतिबद्धता। अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। चाहने और होने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप प्रतिबद्ध होते हैं तो आपके पास लेकिन, मगर, शायद जैसे शब्द नहीं होते। अमीर इंसान अपनी सफलता के लिए दिन रात एक करने को तैयार रहता है। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में अभी लिखिए, आई एम कमिटेड। वेल्थ फाइल, सोच का आकार। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप कितने लोगों की समस्या सुलझा रहे हैं। अगर आप सिर्फ खुद की समस्या सुलझा रहे हैं तो आप गरीब रहेंगे। अगर आप लाखों लोगों की समस्या सुलझाते हैं तो आप करोड़पति बनेंगे। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, दुनिया आपको उतना ही देगी जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। वेल्थ फाइल, अवसरों पर ध्यान। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग रुकावटों पर। जब कोई नया बिजनेस आइडिया आता है तो गरीब सोचता है, अगर ये नहीं चला तो, अगर पैसे डूब गए तो। वहीं अमीर सोचता है, ये काम करेगा क्योंकि मैं इसे सफल बनाऊंगा। अमीर इंसान जोखिम लेता है, जबकि गरीब डर के मारे घर बैठा रहता है। 17 वेल्थ फाइल्स, अमीर बनाम गरीब। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग बाकी 99% लोगों से अलग हो जाते हैं। टी हार्वेकर कहते हैं कि हमारे दिमाग में फाइल अलमारियां होती हैं। जैसे ही हमारे सामने पैसों की कोई स्थिति आती है, हमारा दिमाग अपनी अलमारी खोलता है और वो फाइल निकालता है जो बचपन से वहां रखी है। अमीरों के दिमाग में अमीरी की फाइलें होती हैं और गरीबों के दिमाग में गरीबी की। आज हम उन 17 फाइल्स को एक एक करके खोलेंगे। हर फाइल को सुनते समय खुद से ईमानदारी से पूछिएगा, मेरे दिमाग में कौन सी फाइल सेव्ड है। फाइल 1 से 3, जिम्मेदारी, लक्ष्य और प्रतिबद्धता। वेल्थ फाइल, अमीर मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, गरीब मानते हैं जिंदगी मेरे साथ घटित होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लॉटरी की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है? गरीबों की। वे सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अमीर इंसान जानता है कि उसकी सफलता उसके फैसलों का नतीजा है। वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील खुद थामता है। गरीब इंसान हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है। वो दूसरों को दोष देता है, बहाने बनाता है और शिकायत करता है। याद रखिए, आप एक साथ विक्टिम और अमीर दोनों नहीं हो सकते। वेल्थ फाइल, अमीर जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब न हारने के लिए खेलते हैं। खेल का एक नियम है, अगर आप सिर्फ डिफेंस खेलेंगे तो आपके जीतने के चांस 0 हैं। गरीबों का लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा होता है, बस बिल भर जाए, बस रोटी मिल जाए। लेकिन अमीरों का लक्ष्य अथाह संपत्ति बनाना होता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बिल भरना है तो ब्रह्मांड आपको उतना ही देगा। अगर आप सितारों को छूने की कोशिश करेंगे तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाएंगे। वेल्थ फाइल, अमीर अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं, गरीब अमीर बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके मन में अमीरी को लेकर मिले जुले संदेश होते हैं। वे अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही सोचते हैं अमीर बने तो टैक्स बहुत देना होगा, मेहनत बहुत करनी होगी। अमीर इंसान के मन में कोई शक नहीं होता, वो कमिटेड होता है। कमिटमेंट का मतलब है चाहे जो हो जाए, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या आप में वो आग है? वेल्थ फाइल, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। आपकी आय सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि आप बाजार में कितनी वैल्यू दे रहे हैं, आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ 10 लोगों की समस्या हल करते हैं तो आप कम कमाएंगे। अगर आप लाखों लोगों की समस्या हल करते हैं तो आप करोड़पति बनेंगे। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, दुनिया आपको उतना ही देगी जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। वेल्थ फाइल, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग रुकावटों पर। जब कोई नया बिजनेस आइडिया आता है तो गरीब सोचता है, अगर ये नहीं चला तो, अगर पैसे डूब गए तो। वहीं अमीर सोचता है, ये काम करेगा क्योंकि मैं इसे सफल बनाऊंगा। अमीर इंसान जोखिम लेता है, जबकि गरीब डर के मारे घर बैठा रहता है। वेल्थ फाइल, अमीर लोग सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग असफल और नकारात्मक लोगों के साथ। सफलता सफलता को खींचती है। अमीर लोग सफल लोगों को अपना आदर्श मानते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन गरीब लोग सफल लोगों से जलते हैं, उनकी बुराई करते हैं और उन्हें किस्मत वाला कहकर खुद को तसल्ली देते हैं। याद रखिए, अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो मुर्गियों के साथ दाना चुगना छोड़ना होगा। फाइल 9 से 13, समस्याओं से निपटना और योग्यता। वेल्थ फाइल, अमीर अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, गरीब अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। सफलता का रास्ता मुश्किलों से भरा है। गरीब इंसान समस्या देखते ही हार मान लेता है या भागने की कोशिश करता है, लेकिन अमीर इंसान खुद को इतना बड़ा बना लेता है कि कोई भी समस्या उसे छोटी लगने लगती है।
कल्पना कीजिए कि आप लेवल 10 के इंसान हैं और समस्या लेवल 5 की है। क्या वो आपको रोक पाएगी? कभी नहीं। समस्या की साइज मायने नहीं रखती, आपकी साइज मायने रखती है। वेल्थ फाइल। अमीर लोग बेहतरीन रिसीवर्स होते हैं, गरीब लोग बुरे प्राप्तकर्ता होते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो खुद को अमीर होने के लायक ही नहीं समझते। जब कोई उन्हें कुछ देता है या उनकी तारीफ करता है तो वो झिझकते हैं। हार्वेकर कहते हैं, अगर ब्रह्मांड आपको कुछ दे रहा है तो उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो वो किसी और के पास चला जाएगा जो उसे लेने के लिए तैयार है। वेल्थ फाइल। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान चाहते हैं, गरीब लोग अपने समय के आधार पर। गरीब इंसान सुरक्षित महसूस करने के लिए महीने की सैलरी चाहता है, वो अपना समय बेचता है, लेकिन समय सीमित है, इसलिए उसकी कमाई भी सीमित रह जाती है। अमीर इंसान अपनी काबिलियत और अपने रिजल्ट पर भरोसा करता है, वो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग या बिजनेस के आधार पर कमाता है। अमीरी की दुनिया में आपकी मेहनत नहीं, आपके परिणाम देखे जाते हैं। फाइल 14 से 17, धन का प्रबंधन और निरंतर सीखना। वेल्थ फाइल। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग बुरा प्रबंधन करते हैं। अमीर बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आप कितना बचाते और निवेश करते हैं। गरीब कहता है, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं मैनेज करना शुरू करूंगा। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा कहे, जब मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा तब मैं साइकिल पर बैठूंगा। आपको आज से ही, चाहे आपके पास 100 रुपए ही क्यों ना हो, उन्हें मैनेज करना शुरू करना होगा। वेल्थ फाइल। अमीर लोग अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर इंसान पैसे को एक मजदूर की तरह देखता है। वो जानता है कि शुरुआत में उसे पैसे के लिए काम करना होगा, लेकिन बाद में उसका पैसा उसके लिए काम करेगा और उसे पैसिव इनकम, बिना काम किए आने वाली आय देगा। गरीब इंसान जीवन भर सिर्फ मेहनत करता रह जाता है, क्योंकि वो निवेश के महत्व को नहीं समझता। वेल्थ फाइल। अमीर लोग हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं, गरीब सोचते हैं कि वे सब जानते हैं। गरीब इंसान के पसंदीदा शब्द होते हैं, मुझे पता है। वे अपनी गरीबी के लिए हर किसी को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद कभी नया नहीं सीखते। वहीं अमीर इंसान जानता है कि दुनिया हर पल बदल रही है। वो अपनी नेट वर्थ बढ़ाने के लिए अपनी सेल्फ वर्थ, आत्म मूल्य बढ़ाता है। वो किताबों, सेमिनारों और कोचों पर पैसा खर्च करता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा कमाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 17 वेल्थ फाइल्स जो अमीरों के दिमाग का गुप्त कोड है। इनमें से कौन सी फाइल ने आपके दिल पर सबसे ज्यादा चोट की? क्या आप अभी भी फाइल नंबर 1 में फंसे हैं या फाइल नंबर 14 में कमजोर हैं? चिंता मत कीजिए, ब्लूप्रिंट रातों रात नहीं बदलता, लेकिन जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं अपनी सफलता का जिम्मेदार खुद हूं, मैं बड़ा सोचता हूं और मैं हमेशा सीखता रहता हूं। अपने माथे को छुएं और चिल्लाकर कहें, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 17 वेल्थ फाइल्स को और भी ज्यादा कहानियों और उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखें पार्ट 2 प्लीज। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अमीर बनते देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए अमीर सोचिए और अमीर बनिए। समस्याओं से बड़े बनो। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। सफलता का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, रास्ते में कांटे आएंगे ही। गरीब इंसान समस्या देखते ही हार मान लेता है, लेकिन अमीर इंसान कहता है, मैं इस समस्या से बड़ा हूं। अगर आप लेवल 2 के इंसान हैं और समस्या लेवल 5 की है तो आप डर जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को लेवल 10 का बना ले तो वो समस्या आपके सामने पिग्मी बन जाएगी। वेल्थ फाइल। धन का प्रबंधन। अमीर लोग अपने पैसे का बहुत अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बहुत बुरा प्रबंधन करते हैं। कई लोग कहते हैं, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं उसे मैनेज करना सीखूंगा। ये वैसा ही है जैसे कोई मोटा इंसान कहे, जब मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा तब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। नियम उल्टा है। जब आप अपने आज के 100 रुपए को सही से मैनेज करना सीखेंगे तब यूनिवर्स आपको 1 लाख रुपए देगा। वेल्थ फाइल्स का विस्तार। अमीरी के गहरे मनोविज्ञान की समझ। इंट्रोडक्शन। गहराई में उतरना। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारा ब्लूप्रिंट क्या है और बुनियादी वेल्थ फाइल्स क्या हैं, लेकिन अब हम उन फाइल्स में गहराई से उतरने जा रहे हैं जहां मानसिकता का असली युद्ध लड़ा जाता है। हार्वेकर कहते हैं कि बहुत से लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अवचेतन मन में कुछ ऐसे कांटे चुभे हुए हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगले 10-15 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनट हो सकते हैं, क्योंकि अब हम उन कड़वे सच का सामना करेंगे जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताए।
अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी पुरानी चमड़ी उतारकर एक नया शक्तिशाली फाइनेंशियल अवतार धारण करने के लिए तैयार हैं। वेल्थ फाइल, प्रशंसा बनाम ईर्ष्या। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से नफरत या ईर्ष्या करते हैं। क्या आपने कभी किसी महंगी गाड़ी को सड़क से गुजरते देखा है? अगर उस वक्त आपके मन में यह विचार आता है कि जरूर कोई 2 नंबर का काम किया होगा या इतना पैसा होने का क्या फायदा, शांति तो होगी नहीं, तो दोस्तों आप अपने ही हाथों अपनी अमीरी का गला घोट रहे हैं। हार्वेकर का एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है, जिस चीज से आप नफरत करते हैं आप वो कभी नहीं बन सकते। अगर आप अमीरों से नफरत करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि वो आपको बुरा इंसान नहीं बनने देना चाहता। अमीरों से नफरत करना यानी अपनी ही सफलता के खिलाफ वोट डालना। इसके बजाय हुना का नियम अपनाएं। उस चीज को आशीर्वाद दें जिसे आप चाहते हैं। अगर आप किसी को सुंदर घर के साथ देखें तो उस घर को और उस इंसान को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी को सफल बिजनेस के साथ देखें तो उसकी सफलता को आशीर्वाद दें। जब आप दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। वेल्थ फाइल, दोनों की मानसिकता बनाम या तो या। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां उन्हें लगता है कि सब कुछ सीमित है। वे सोचते हैं या तो मैं अमीर बन सकता हूं या मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूं, या तो मैं अपने करियर पर ध्यान दे सकता हूं या मैं अपने परिवार को समय दे सकता हूं, या तो मेरे पास पैसा होगा या मेरे जीवन में प्यार होगा। दोस्तों, ये किल्लत की मानसिकता है। अमीर इंसान जानता है कि थोड़ा सा क्रिएटिव होकर आप दोनों पा सकते हैं। क्या आप पैसा और खुशी दोनों नहीं चाहते? क्या आप एक सफल बिजनेस और एक मजबूत परिवार दोनों नहीं चाहते? जब भी आपके सामने ईदर और या तो या की स्थिति आए तो खुद से एक सवाल पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूं? ये एक सवाल आपके दिमाग के उन हिस्सों को खोल देगा जो अब तक सोए हुए थे। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक औजार है। ये आपको वो आज़ादी देता है जिससे आप अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिता सकें और दुनिया की भलाई कर सकें। इसलिए कभी भी त्याग के झूठे रास्ते पर मत चलिए, दोनों की जिद कीजिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। वेल्थ फाइल, नेटवर्थ बनाम वर्किंग इनकम। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग अपनी वर्किंग इनकम, काम से होने वाली आय पर ध्यान देते हैं। समाज में जब कोई पूछता है आप कितना कमाते हैं तो वो आपकी सैलरी की बात कर रहा होता है, लेकिन अमीरों की महफिल में असली सवाल होता है आपकी नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ के 4 स्तंभ होते हैं। 1, आय, जो आप एक्टिव और पैसिव तरीके से कमाते हैं। 2, बचत, जो आप खर्च नहीं करते। बिना बचत के आप कभी अमीर नहीं बन सकते, चाहे आप कितना भी कमा लें। 3, निवेश, जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। 4, सादगी, अपने खर्चों को कम करके एक ऐसी लाइफस्टाइल जीना जिससे आपका पैसा निवेश के लिए बचे। गरीब लोग सिर्फ पहले स्तंभ यानी आय पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन एक नियम याद रखिएगा, पार्किंसंस लॉ। ये नियम कहता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है आपके खर्चे भी अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए अमीर बनने का राज ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि अपनी नेटवर्थ को मैनेज करने में है। आज से ही अपनी नेटवर्थ का हिसाब लगाना शुरू करें। हर 90 दिनों में उसे चेक करें। जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। वेल्थ फाइल नंबर 16, डर के बावजूद काम करना। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। दोस्तों, ये इस पूरी किताब का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर लोग निडर होते हैं। सच तो यह है कि डर उन्हें भी लगता है, शंकाएं उन्हें भी होती हैं और असुरक्षा का एहसास उन्हें भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने देते। हार्व एकर कहते हैं, एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन द इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड। कर्म ही वो पुल है जो आपकी आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया के परिणामों से जोड़ता है। ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन के गुलाम होते हैं। वे तभी कुछ करते हैं जब उन्हें सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन एक अमीर इंसान जानता है कि अगर आप केवल वही करने को तैयार हैं जो आसान है तो जिंदगी कठिन होगी, लेकिन अगर आप वो करने को तैयार हैं जो कठिन है तो जिंदगी आसान होगी। कंफर्ट जोन में कभी कोई ग्रोथ नहीं होती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको असहज होने की आदत डालनी होगी। जब आपको डर लगे, जब आपको लगे कि आप नहीं कर पाएंगे, उसी वक्त कदम आगे बढ़ाना ही एक मिलियनेयर माइंड की असली पहचान है। क्लोजिंग और ट्रांजिशन। दोस्तों, हमने अभी जो फाइल सीखी वे केवल जानकारी नहीं, वे आपके भविष्य का निर्माण करने वाले औजार हैं। क्या आप आज से दूसरों की सफलता का जश्न मनाएंगे? क्या आप दोनों की मानसिकता को अपनाएंगे? क्या आप अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देंगे?
और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप डर के बावजूद पहला कदम उठाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जिसके पीछे आपकी सपनों की जिंदगी है। लेकिन रुकिए, सब कुछ जान लेने के बाद भी एक ऐसी चीज है जो 99% लोगों को फेल कर देती है। वो है सीखने की क्षमता। हमारी आखिरी वेल्थ फाइल बताएगी कि क्यों सब कुछ जानने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। अगले भाग को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वही वो कड़ी है जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोएगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपने अमीर बनने के सफर को धीमा कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं, एक स्किल है। और अच्छी बात यह है कि हुनर सीखा जा सकता है। आज से ही अपनी शिकायतों को बंद करें, अपने मनी ब्लूप्रिंट को फिर से लिखें। याद रखें, आप अपनी किस्मत के रचयिता हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें पूरी तरह आपकी गलती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस किताब में और भी बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 17 वेल्थ फाइल्स पर एक एक करके एक घंटे की विस्तृत वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आज का चैलेंज, इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखें ताकि ये बातें आपके खून में उतर जाएं। और हाँ, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान नहीं, अमीर बनने की शक्ति देते हैं। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगले रोमांचक और प्रेरक वीडियो में। तब तक के लिए सोच बदलो, जिंदगी बदलो। दृश्य 6, निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन, द फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, आज हमने एक लंबा और जीवन बदलने वाला सफर तय किया है। हमने सीखा कि अमीर बनना केवल बाहर का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक इनसाइड गेम है। टी हार्व एकर की ये 17 वेल्थ फाइल्स सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बीज हैं जो अगर आपके दिमाग की जमीन में सही से बो दिए जाएं, तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज्ञान केवल एक संभावना है, असली ताकत केवल एक्शन में है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, सैकड़ों सेमिनार अटेंड किए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आज भी वहीं खड़ी है जहां कल थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे केवल जानते थे, उन्होंने किया कुछ नहीं। क्या आप भी उन्हीं लोगों की भीड़ में खो जाना चाहते हैं, या आप आज कसम खाते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को अपनी मेहनत और अपनी सोच से दोबारा लिखेंगे? द डिक्लेरेशन। हार्व एकर कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत डिक्लेरेशन से होती है। मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त आप जहां कहीं भी हैं, चाहे बस में हो, घर पर हो या ऑफिस में, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी गहराई से इस बात को महसूस कीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं। मेरे साथ दोहराइए। मैं अपनी पुरानी आर्थिक प्रोग्रामिंग को रिलीज करता हूं। मैं अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाता हूं। मैं बड़ा सोचता हूं, मैं अवसरों को चुनता हूं और मैं हर दिन बेहतर बनता हूं। अब अपनी उंगली को अपने माथे पर लगाइए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, मेरे पास एक मिलियनेयर दिमाग है। दोस्तों, जब आप ये कहते हैं तो आप अपने शरीर की कोशिकाओं और ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि आप अब पुराने इंसान नहीं रहे, आप अब एक वेल्थ क्रिएटर बन चुके हैं। 30 दिन का चैलेंज और कॉल टू एक्शन। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिनों तक इस वीडियो को कम से कम एक बार रोज सुने। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग 20-30 साल की पुरानी प्रोग्रामिंग को एक बार में नहीं छोड़ेगा, इसे बार बार हथौड़े की तरह मारना होगा। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी प्रेरणा मिली है तो नीचे कमेंट में अभी टाइप करें 30 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। जब आप कमेंट करते हैं तो आप खुद को दुनिया के सामने कमिट करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार वाले भी गरीबी के इस जाल से बाहर निकलें, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक शेयरिंग किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको अमीर बनने के लिए तैयार करते हैं। फाइनल क्लोजिंग। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अमीर पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अमीर मरना पूरी तरह आपके हाथ में है। अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका नाम, चैनल का नाम, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा मिलियनेयर की तरह सोचिए। जय हिंद।